आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है नियंत्रित पर परागण के पदों की सूची बनाइए। क्या कद्दू पौधे में विपुंसन की आवश्यकता होती है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नियंत्रित पर परागण को। तो यहाँ लिखते हैं नियंत्रित पर परागण। पर परागण या जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, नियंत्रित स्थितियों में हो रहा है, अर्थात मानव के द्वारा किया जा रहा है, तो इसे कृत्रिम पर परागण भी हम कह सकते हैं। तो कृत्रिम संकरण या कृत्रिम पर परागण जो ऐसे कहा जाता है, तो ये हम समझते हैं सबसे पहले यह क्यों किया जाता है। संकरण प्रयोगों में इस प्रकार से किया जाता है नियंत्रित पर परागण। तो इसमें सबसे पहला जो पद होगा वह होता है जनक पादपों का चयन। तो लिख लेते हैं जनक पादपों का चयन किया जाता है और इन जनक पादपों में से एक पादप जो है उसे नर और दूसरे पादप को मादा पादप के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। अब दूसरा जो चरण होगा इसका, यह होता है कि जो मादा पादप है उसके जो पुष्प हैं, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं यदि मादा पादप के, तो उनका किया जाता है विपुंसन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उनका विपुंसन, या इसे कहा जाता है इमेस्कुलेशन। तो विपुंसन किया जाता है। तो विपुंसन में करते क्या है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं मादा पादप के द्विलिंगी पुष्पों। तो यहाँ हम लिख लेते हैं द्विलिंगी पुष्पों में से परागकोश को। तो यहाँ लिख लेते हैं परागकोश या पुंकेसर। परागकोश को परिपक्वन से पहले परागकोश को परिपक्वन से पहले हटा दिया जाता है। तो परिपक्वन से पहले हटाना जो है यह कहलाता है विपुंसन। और विपुंसन जो है यह स्वपरागण को रोकता है। तो लिख लेते हैं यह स्वपरागण को रोकता है, क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ पर नियंत्रित पर परागण करवाना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं रोकता है। आगे की ओर क्या होगा कि मादा पुष्प जो है उन पर, जो विपुंसित मादा पुष्प है उन पर बैगिंग की जाती है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर तीसरा जो पद है, चरण है, यह होगा बैगिंग। तो लिख लेते हैं यह होता है बैगिंग। और चौथा जो चरण है, जब नर पादप के जो पुष्प के परागकोश जब हो जाते हैं परिपक्व, तो वहां से पराग कणों को लेकर किया जाता है, मादा पुष्प जो है इसका बैग उतारकर इस पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इसे एंथेसिस कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे एंथेसिस कहते हैं, अर्थात नर पादप से। तो यहाँ लिखते हैं नर पादप से पराग कणों को लेकर मादा पादप जो है पादप मादा पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करते हैं। वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं स्थानांतरित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रक्रिया को एंथेसिस कहते हैं, अर्थात परागण हो जाएगा, नियंत्रित परागण होगा। अब पांचवा जो पद रहेगा, दोबारा बैगिंग की जाती है, तो इसे रीबैगिंग कहा जाता है। बोरा वस्त्रन जो है दोबारा लगा दिया जाता है ताकि कोई अन्य परागकण जो है ना आ जाए, इसे निषेचित ना करे, और फल और बीज बनने तक यह बैग जो है, यह जो एक प्रकार की जो आवरण है यह लगा रहेगा, और इसके अंदर टैगिंग भी की जाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था नियंत्रित पर परागण के पदों की सूची बनाइए। तो ये तो हमारे पास हो गई सूची। क्या कद्दू पौधे में विपुंसन की आवश्यकता होती है? तो हम यहाँ लिख लेते हैं कद्दू पादप जो है, तो सबसे पहले लिखेंगे कद्दू पादप जो है इसके अंदर विपुंसन की आवश्यकता होती है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अब यदि हम बात करें कद्दू पादप की, तो इसके अंदर जो पुष्प होते हैं वे एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ एक लिंगी पुष्प जो है पाए जाते हैं, अर्थात या तो नर पुष्प होगा या फिर मादा पुष्प होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं या तो केवल नर पुष्प होते हैं
या मादा पुष्प होते हैं, अर्थात पुष्पों में केवल और केवल एक जो लैंगिक संरचना है पाई जाती है, या तो वह नर होगी या मादा होगा। तो इस आधार पर ये नर पुष्प और मादा पुष्प कहलाते हैं। तो यहाँ पर विपुंसन की जरूरत नहीं है, तो लिख लेते हैं इसके जो मादा पुष्प हैं इनमें विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। तो लिख लेते हैं विपुंसन की आवश्यकता जो है, विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। तो लिखेंगे विपुंसन की आवश्यकता जो है नहीं होती, सीधा ही बैगिंग या बोरावस्त्रण कर दिया जाता है मादा पुष्पों का। तो यहाँ पर विपुंसन की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि कद्दू पादप जो है उसके जो पुष्प है वे एकलिंगी होते हैं। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।